तो आपको यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका साउंड वेव्स के ऊपर मतलब क्या था, डिफ़िकल्टी था। तो मतलब क्या है सर, आपका वेव जो होता है वो क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है क्या सर, आपका ट्रांसवर्स वेव, और एक मतलब क्या होता है सर, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव को समझिए, ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होता क्या है ना। अब यहाँ पे आराम से मतलब बात समझिए, एनर्जी जो ट्रैवल करता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका वेव में मतलब ट्रैवल करता है। तो पानी में क्या होता है ना सर, आपका जैसे मान लीजिए पानी, यहाँ पे आप बॉल को अगर रखेंगे, ठीक है ना, समझ लीजिए कहाँ पे गया, लिखने के लिए क्या करें सर, इसको कट करें, कट किया तो क्या हो गया फिर यहाँ, 2 मिनट रुक जाइए। तो मतलब क्या है सर, आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप बॉल को मतलब रखें, तो पानी के साथ मतलब क्या है सर, आपका बॉल अप डाउन होते होते मतलब क्या है सर, आपका बॉल मतलब क्या है सर, आपका यहाँ तक मतलब क्या है सर, आपका आ जाएगा। और अगर आप मतलब जो है पानी में स्टोन को मतलब क्या फेंके होंगे, तो ये चीज़ आप देखे होंगे कि पानी में वेव किस तरह ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे देखिए है क्या ना, कि एनर्जी ट्रैवल क्या कर रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, सॉरी वेव ट्रैवल कर रहा है क्या, वेव ट्रैवल क्या कर रहा है, मतलब पार्टिकल जो है वेव में वो ट्रैवल कर रहा है अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। लेकिन एनर्जी किस तरफ जा रहा है सर, आपका इस तरफ जा रहा है। तो पार्टिकल का मोशन क्या है सर, आपका अप एंड डाउन, और वेव का मोशन मतलब क्या है सर, आपका उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो उस वेव को मतलब क्या कहा जाता है सर, आपका ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, वेव कहा जाता है। तो वाटर वेव जो है वो मतलब क्या है सर, आपका ट्रांसवर्स मतलब क्या है सर, आपका वेव है। और आप ये भी करें ना कि स्ट्रिंग का या फिर रोप का एक एंड आप पकड़ लें और एक एंड आप पकड़ लें, उसके बाद अप एंड डाउन करें। तो आप अगर मूव नहीं कर रहा, आप मूव कर रहे हैं, तो वेव ऐसे होते होते मतलब क्या है, रोप का पार्टिकल जहाँ था वहीं रहा, लेकिन एनर्जी मतलब क्या सर, आपका यहाँ से जाते जाते एनर्जी क्या हो गया सर, आपका वहाँ मतलब क्या सर, आपका पहुँच गया। तो पार्टिकल का मोशन यहाँ पे क्या था, अप एंड डाउन था, और एनर्जी का मोशन क्या था सर, आपका इस तरफ जा रहा था। तो दोनों मतलब क्या सर, आपका एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अगर है तो वो वेव कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स मतलब क्या सर, आपका वेव है। तो वाटर वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। और दो आदमी अगर रोप का दोनों एंड को मतलब क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है, और एक आदमी मतलब स्टिल रहा है, दूसरा आदमी अगर क्या करता है सर, आपका वेव को अप एंड मतलब वो रोप को अप एंड डाउन करता है। तो रोप का पार्टिकल क्या होता है सर, आपका अप एंड डाउन जाता है, और वेव मतलब क्या होता है सर, आपको फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, मूव करता है। और जब ऐसा होता है तो दोनों मतलब क्या होता है सर, आपका एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तो ये एग्जांपल क्या चीज़ का था, ट्रांसवर्स वेव का। लेकिन मतलब साउंड का वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ट्रांसवर्स वेव के बाद क्या था, वेव एंड एनर्जी मूव्स फॉरवर्ड एंड द पार्टिकल मूव अप एंड डाउन। तो पार्टिकल जब मतलब क्या होता है सर, आपका अप और डाउन मूव करता है, और मतलब एनर्जी क्या होता है सर, आपका फॉरवर्ड मूव करता है, तो वो मतलब होता है क्या है सर, आपका ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। तो ये पार्टिकल का डायरेक्शन अप एंड डाउन, और ये मतलब वेव का डायरेक्शन मतलब क्या है सर, आपका फॉरवर्ड। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में कैसे सवाल पूछ सकता है, ट्रांसवर्स वेव में सवाल मतलब पूछने हैं कि आपको ये बताना चाहिए कि पार्टिकल अप एंड डाउन जा रहा है, और एनर्जी मतलब क्या सर, आपका फॉरवर्ड जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप पानी में अगर ढेला अगर क्या करते हैं, मारते हैं स्टोन को, अगर मतलब क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो वाटर का पार्टिकल अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होता है। लेकिन मतलब जो है मतलब वो क्या बोलते हैं, वेव यानी कि एनर्जी जो है वो मतलब क्या होता है सर, आपका आगे जाते रहता है। तो इसलिए वेव के ऊपर कोई चीज़ ट्रैवल कर रहा हो, जैसे मान लीजिए पेपर बोट, तो पेपर बोट क्या करेगा सर, आपका फॉरवर्ड मूव करेगा, क्योंकि एनर्जी उसको धक्का मतलब क्या कर रहा है सर, आपका दे रहा है, और उसको फॉरवर्ड मतलब क्या कर रहा है सर, आपका भेज रहा है। तो आपसे एग्जाम्पल ही पूछ सकता है, जैसे लाइट जो है वो भी मतलब क्या सर, आपका ट्रांसवर्स वेव है। समझ रहे बात क्या लेना, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, वाटर का वेव मतलब क्या था, आपका ट्रांसवर्स वेव है। आप रोप का एक एंड को पकड़ के मतलब अप एंड डाउन करें, दूसरा एंड से कोई पकड़ के रखा हो, तो वो भी मतलब क्या सर, आपका ट्रांसवर्स मतलब क्या सर, आपका वेव है ना। और लॉन्जिट्यूडनल वेव से आपके पास एक एग्जाम्पल है, जिसका मतलब क्या है सर, आपका साउंड वेव। तो आप कभी बड़ा सा स्पीकर लेके, ठीक है, जैसे मान लीजिए बड़ा सा स्पीकर लेके उसके सामने कैंडल लगा रख देंगे ना, और स्पीकर अगर मतलब क्या हो रहा है, बज रहा है ना, तो आपको नज़र आया, क्या नज़र आया पता है, कैंडल का फ्लेम इस तरह फ्लिक करेगा। किस तरह फ्लिक करेगा, आगे पीछे मतलब क्या सर, आपका फ्लिक करेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो कैंडल का फ्लेम अगर मान लीजिए वहाँ पे 100 कैंडल लगा देंगे, तो फिर आप साउंड किस तरह, कौन सा वेव में मोशन कर रहा है, वो क्या कर पाएंगे सर, आपको देख पाएंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन पेपर के नीचे मैग्नेट रखे, ऊपर में आयरन फाइलिंग्स डालें, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ जैसे कि नज़र आने लगा। उसी तरह मतलब क्या है सर, आपका 100 कैंडल लग देंगे, और जब कैंडल का फ्लेम फ्लिकर करेगा ना,
तो सारा का फ्लिकर एक का देख के तो नहीं पता कर सकते, लेकिन सारा का फ्लिकरिंग देख के आपको मतलब जो है साउंड वेव का अंदाज़ा मतलब क्या कर सकते हैं सर, लगा सकते हैं कि साउंड वेव किस तरह का मतलब क्या होता है सर आपका होता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया? अच्छा, ये बात अगर समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, किसी भी मोमेंट में होता क्या है ना सर आपका, हमेशा एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होता है। तो आप ये बात को समझिए, अगर आप पानी के अंदर हो और आप हाथ मारें तो आप डिस्टर्बेंस क्रिएट किए, उस डिस्टर्बेंस की वजह से मतलब क्या सर आपका वेव जो है मूव करके फॉरवर्ड मतलब क्या सर आपका जाएगा, है ना। तो उसी तरह मान लीजिए हम लोग भी एक तरह का ओशन में जी रहे हैं, लेकिन वो ओशन मतलब कौन सा ओशन है? वो ओशन जो है ना वो मतलब क्या सर आपका वाटर का ओशन नहीं है, लेकिन वो ओशन मतलब क्या सर आपका एयर का ओशन है। तो इस एयर के ओशन में हम लोग कुछ करते हैं ना, तो डिस्टर्बेंस मतलब क्या होता है, क्रिएट होता है। अब एक बात ये समझिए, क्योंकि एयर के ओशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना पानी के ओशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा आसान है। और ये बात अगर आपको समझ में नहीं आता तो पानी में आप चल के देख लीजिए, पानी में चलना मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है, और हवा में चलना मतलब क्या होता है सर आपका आसान होता है। लेकिन ओशन दोनों है, हवा वाला भी मतलब क्या सर आपका ओशन है, और पानी वाला भी मतलब क्या सर आपका ओशन है। तो इसलिए मतलब क्या है ना कि मान लीजिए हम पूरा एक तरह से आप देखिए पूरा दुनिया से हम लोग कनेक्टेड हैं, जो कि हम लोग हवा से मतलब क्या है कनेक्टेड है। लेकिन मेरा जो वाइब्रेशन हो रहा है वोकल कॉर्ड का, उसमें जितना ताकत होगा वेव मतलब क्या असर आपको उतना ही दूर तक मतलब क्या असर आपका जा पाएगा। और समझना है बात क्या बोले ना, कभी कभी देखिए ऐसा होता है ना, जब रात के टाइम में और एक डिस्टर्बेंस में क्या होता है सर आपका दूसरा डिस्टर्बेंस को मतलब क्या करता है, किल कर देता है। तो कभी क्या आप देखिए कि रात के टाइम में आप अगर 5th फ्लोर में भी हैं और एकदम पूरा शांति है, तो नीचे 2 आदमी बात करेगा ना, तो उसका बात भी आपको मतलब क्या सर आपको सुनाई देगा। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम लोग मतलब क्या सर आपके एयर का ओशन में रह रहे हैं, और एयर का ओशन में अगर हम लोग क्या होता सर आपका नहीं रहते, तो ऐसा मतलब क्या होता आपका नहीं होता। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो जैसे वाटर में वाटर पार्टिकल्स हर जगह मतलब मौजूद होता है, तो उस तरह एयर में मतलब क्या होता है आपके एयर पार्टिकल्स हर जगह मतलब क्या होता है सर आपका मौजूद होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ से बोला, तो बोलने की वजह से मतलब क्या है ना, देखिए वाइब्रेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो वाइब्रेशन होता क्या है सर आपका, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में होता क्या है कि पार्टिकल इस तरफ था, यहाँ से मतलब क्या गया सर आपका आगे गया, और फिर मतलब क्या गया सर आपका पीछे गया, ठीक है, और फिर जहाँ पे था वहीं पे मतलब क्या आ गया। तो इसको बोला क्या गया सर आपका वन वाइब्रेशन, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड बैक टू इट्स प्लेस, तो भी मतलब क्या सर आपका वन वाइब्रेशन है। और आगे से पीछे फिर पीछे से आगे, तो भी मतलब क्या वन वाइब्रेशन है। और पीछे से आगे फिर आगे से पीछे, तो भी मतलब क्या सर आपका वन वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका वन ऑसिलेशन मतलब क्या होता है सर आपका होता है। इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो मेरा वोकल कॉर्ड जब क्या है वाइब्रेट, तो वो मतलब क्या है सर आपका आगे पार्टिकल्स को धक्का दिया एयर का, और एयर का पार्टिकल जब धक्का दिया तो वो मतलब क्या है सर आपका हो क्या गया, कंप्रेस। जब कंप्रेस हो गया तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया, तो इस स्पेस का नाम मतलब क्या है कंप्रेशन, और इस स्पेस का नाम मतलब क्या है सर आपका रेयर फ्रैक्शन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ये मतलब क्या सर आपका रेयर फ्रैक्शन है। लेकिन वो फॉरवर्ड किया जब, लेकिन वो कंप्रेस हुआ तो वो भी तो हम धक्का उसको दिया जब गया, तो वो भी तो आगे धक्का देगा, तो फिर ये बन जाएगा रेयर फ्रैक्शन, और ये बन जाएगा कंप्रेशन। फिर रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन बन के क्या होगा सर आपका, वो वेव ट्रैवल करता रहेगा। वेव के थ्रू मतलब क्या सर आपका साउंड मतलब क्या सर आपका ट्रैवल मतलब क्या सर आपका करता रहेगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो यहाँ पे देखिए हो रहा क्या है, देखिए पार्टिकल्स का मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, और साउंड का मूवमेंट में मतलब क्या हो रहा है सर आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल का मोशन और साउंड वेव का मोशन दोनों मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल पे ही है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव नहीं हुआ, इसलिए मतलब क्या सर आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ। जैसे हम धक्का दिया तो एयर कंप्रेस किया, कॉकरोच है नहीं वहाँ पे नहीं है, आपके बॉडी में नहीं है, पीछे था, उठेंगे तो नज़र आएगा। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे मतलब देखिए, मतलब हम बोला तो मेरे माउथ के पास जो पार्टिकल है वो कंप्रेस किया, ठीक है, लेकिन कंप्रेस करने के बाद फिर तो अपना स्पीड से बैक आएगा, तभी तो मतलब जो है मतलब क्या सर आपका वाइब्रेशन होगा। जब बैक आया तो मतलब क्या सर आपको यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हुआ, लेकिन वो जब आगे क्या धक्का दे चुका था, धक्का दिया तो आगे कंप्रेशन पैदा हुआ, फिर मतलब क्या सर आपका रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर मतलब क्या सर आपका रेयर फ्रैक्शन करते करते आगे ट्रैवल किया, ट्रैवल करके मतलब क्या सर आपका साउंड चलते जा रहा है, और क्या हो रहा है सर आपका चलते मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। तो ये मतलब क्या था आपका साउंड वेव्स मतलब क्या था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये बात समझ में आ गया आपको या नहीं समझ में आया?
थोड़ा बहुत समझ आया। मतलब आप ये देखिए कि वाइब्रेट कर रहा है ना, तो पार्टिकल्स आगे जाके पुश करके फिर से वापस क्या हो रहा है सर आपका आ जा रहा है। तो आगे जाके पुश करके फिर से वापस आ जा रहा है, तो जिसको वो पुश किया वो भी आगे वाला पुश करके वापस आ जा रहा है। फिर वो भी क्या कर रहा है सर आपका आगे वाला पुश करके वापस आ जा रहा है, आगे वाला पुश करके वापस आ जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वो अपना जगह को छोड़ के फिर अपना जगह वापस आ जा रहा है, लेकिन मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेव ट्रैवल कर रहा है फॉरवर्ड ही। तो ये लोग भी आगे धक्का देखे चले आ रहा है और वेव भी क्या हो रहा है सर आपका आगे जा रहा है। तो इस तरह मतलब क्या हो रहा है सर आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव कर रहा है। तो ये मतलब क्या है सर आपका साउंड वेव का मतलब क्या था, कहानी था। तो समझ में आ गया बात है ना। तो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन के थ्रू मतलब क्या करता है सर आपका साउंड वेव मतलब क्या करता है सर आपका मूव करता है। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं था, ये काम मतलब क्या सर आपका हो गया तो फिर खत्म।